बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने वक्तों की बात है कि जब बादशाही दौर हुआ करता था और उस वक्त सल्तनत के हुक्मरान के बाद कोई शख्स इज़्ज़त या मर्तबा रखता था तो वो उस वक्त का काजी हुआ करता था, जिसकी सब इज़्ज़त और एहतराम करते थे और अपने हर मामलात में उनसे मशवरा करते, क्योंकि काजी हमेशा कुरान और सुन्नत के मुताबिक मशवरा दिया करता और फ़ैसला करता था। हुआ कुछ यूँ कि उस इलाके में एक ताजिर था। उसने अपना सारा सामान फ़रोख्त करके अपने तमाम पैसों या अशरफियों के हीरे ले रखे थे। एक दिन अचानक उसे सफ़र पर जाना पड़ा, लेकिन वो हीरे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना ये हीरे मैं काजी साहब के पास अमानतन रखवा दूँ। उनसे ज़्यादा बेहतर दयानतदार शख्स तो कोई और हो ही नहीं सकता। चुनांचा वो ताजिर के पास गए और एक चमड़े की थैली में वो हीरे रख कर सलाई करवा कर काजी साहब के पास अमानतन रखवा कर खुद सफ़र पर रवाना हो गया। कुछ हफ्ते बाद वापस आकर वो ताजिर काजी साहब के पास जाता है और अपने हीरे वापस लेने के लिए तो काजी साहब उसकी थैली उसके हवाले कर देते हैं। वो ताजिर अपनी थैली लेकर अपने घर जाकर जब उसे खोलता है तो उसके अंदर हीरों के बजाय खोटे सिक्के मौजूद होते हैं। ये देखकर ताजिर परेशान हो जाता है और वो काजी साहब के पास वापस जाता है और कहता है कि काजी साहब, इस थैली में से हीरे गायब हैं और इसमें खोटे सिक्के मौजूद हैं। तो काजी साहब सुनकर कहता है कि आपने अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद थैली मुझसे वसूल की थी। ये वही थैली है जो आपने मेरे हवाले की थी। अब आप कैसे मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा सकते हैं। यह सुनने के बाद ताजिर परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। चुनांचा वो अपना मसला लेकर बादशाह के दरबार में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो अपना मसला बयान करता है तो बादशाह काजी साहब को बुलाता है। काजी साहब की सब लोग बहुत इज्जत करते हैं, तो बादशाह सलामत भी उनसे नरमी से बात करते हैं और सब बातें दरियाफ्त करते हैं। तो काजी साहब कहते हैं कि थैली जैसे इस ताजिर ने मेरे हवाले की थी, मैंने इसी हालत में ताजिर को वापस की। इसमें से हीरे कैसे ले सकता हूँ। बादशाह ताजिर से ये बात पूछता है तो ताजिर भी कहता है कि ये सच है, लेकिन थैली के अंदर हीरे नहीं है, अब खोटे सिक्के मौजूद हैं। काफ़ी देर बहस जारी रहती है। बादशाह सब बातें गौर से सुनता रहता है। आखिर में बादशाह ताजिर और काजी साहब से कहता है और अपने तमाम बाकी दरबारियों से कहता है कि मुझे चंद दिन का सफ़र दरकार है। मैं इस मसले को गौर से सोचूंगा और फिर फैसला दूंगा, और मैं इसका फैसला अपने सफ़र से आने के बाद दूंगा। चुनांचा ये थैली यहाँ छोड़कर आप सब यहाँ से चले जाएं। सबके जाने के बाद बादशाह अपना खंजर निकालता है और अपनी गद्दी के ऊपर कट लगा देता है और वहाँ से थैली लेकर 3 दिन के लिए शिकार पर चला जाता है। बादशाह के जाने के बाद जब वज़ीर और दीगर दरबारी दरबार में आते हैं तो वो ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि बादशाह की गद्दी पर तो कट लगा हुआ है। ये देखकर कोई कहता है कि बादशाह का तख्त बदलवा दिया जाए, तो कोई कहता है कि क्यों ना ये गद्दी ही बदलवा दी जाए। दरबारियों में मौजूद एक वज़ीर कहता है कि मैं एक ऐसे रफूगर को जानता हूँ जो ये गद्दी ऐसे रफू करेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कभी कट भी लगा था। चुनांचा वो रफूगर को बुलाते हैं और गद्दी रफू करवा लेते हैं। 3 दिन बाद जब बादशाह वापस आता है तो आते ही सब वज़ीरों को दरबार में आने का हुक्म देता है। वज़ीर आ जाते हैं तो बादशाह सलामत पूछता है कि ये गद्दी किसने ठीक करवाई। तो वज़ीर परेशान हो जाते हैं। बादशाह उनसे कहता है कि परेशान मत हो, इस गद्दी पर कट मैंने ही लगाया था, अब बताओ कि इसे किसने ठीक किया। ये सुनकर वज़ीर बादशाह को रफूगर का बता देते हैं। बादशाह रफूगर को बुलाने का हुक्म देता है। रफूगर के आते ही बादशाह सलामत वो हीरों वाली थैली रफूगर के सामने रख देता है और उससे पूछता है कि इस थैली को जानते हो। तो रफूगर कहता है कि कुछ हफ्ते कबल मैंने एक हीरे के बदले इस थैली को रफू किया था। तो बादशाह काजी और ताजिर को दरबार में आने का हुक्म देता है। काजी रफूगर को देखकर समझ जाता है कि उसका राज खुल चुका है। चुनांचा काजी अपना गुनाह तस्लीम कर लेता है। रफूगर कहता है कि मैंने काजी साहब के कहने पर रफू किया था, मैं नहीं जानता था कि काजी साहब बेईमानी और बददियानती कर रहे हैं, ये हीरे इनके नहीं बल्कि किसी और के हैं। बादशाह रफूगर को माफ़ कर देता है, जबकि काजी साहब का सर कलम करवाने का हुक्म देता है और ताजिर को उसके बकाया हीरे वापस मिल जाते हैं। बादशाह कहता है कि अगर एक काजी अदालत में हुकूमत की नाइंसाफ़ी पर हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे सकता है, तो जब इंसाफ करने वाला ही बददियानती करे और बेईमान हो जाए तो उस सल्तनत को तबाही से कोई नहीं बचा सकता।